यादव यार, आज हम देखते हैं नोबेल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था मैंने उसके लास्ट में नोबेल गैसेस के बारे में बताया भी था कि क्या होती है, लेकिन आज हम उसके बारे में थोड़ा सा और डीपली घुसते हैं, देखते हैं कैसे मतलब कैसे नोबेल गैसेस इनको बताया गया। इनका एक और नाम होता है, इनको एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस, तो इसके दो नाम होते हैं, एक होता है नोबेल गैसेस और एक होता है इनर्ट गैसेस। अच्छा यार, नोबेल गैसेस होती क्या है? नोबेल गैसेस वो होती हैं जैसे हीलियम है ना, जैसे एक और एग्जांपल तो आर्गन, ये बेस्ट एग्जांपल है। अब मैं अगर देखूं बात करूं हीलियम की, हीलियम का नंबर कितना होता है जल्दी बताओ, एटॉमिक नंबर कितना होता है? अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, एक चीज और बताता हूं, एटॉमिक नंबर क्यों बताता हूं कि एटॉमिक नंबर देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर या कुछ नहीं होता, एटॉमिक नंबर जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? हाइड्रोजन आता है, फर्स्ट पे हाइड्रोजन आता है ना, सेकंड पे हीलियम आता है, ठीक है। तो ये जो 1 है ना, इसको हम कैसे लिखते हैं? अगर मुझे 1 शो करना है 1, तो मैं इसको कैसे शो करूंगा? Z is equals to 1, मतलब एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, मैं ये बताना भूल गया था कि अगर हम एटॉमिक नंबर को दिखाएंगे तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Z से। Z अगर 13 है एल्यूमिनियम हो जाएगा, Z अगर 15 है फास्फोरस हो जाएगा, है ना? तो ऐसे करके आपको याद रखना, ठीक है। तो हम मुद्दे पे आते हैं, नोबेल गैसेस। देखो यार, नोबेल गैसेस मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जिनका जो ऑक्टेट होता है फुलफिल होता है। आज चलो ऑक्टेट पे पूरी बात करते हैं पहले कि ऑक्टेट किसी को ना समझ में आया हो, ठीक है। देखो यार, ऑक्टेट क्या होता है कि मैं बताता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल बीच में हमारे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है हमारा? न्यूक्लियस होता है। इसके बीच में एक शेल होगी, ये कौन सी शेल है बताओ? के शेल। उसके बाद होगी एल शेल, उसके बाद होगी हमारी कौन सी? एन शेल, ठीक है। ये होती है, ये कौन सी हो जाएगी? के, एल और एन। लिमिट याद हो जानी चाहिए कि के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कि सबसे छोटी है। एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एम में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक, मतलब इसमें लिख देता हूं, क्या लिखने की जरूरत है? के में कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, एम में भी कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने ये करके भी देख रखा है, ठीक है। तो नोबेल गैसेस ये होती हैं कि जो, अब ये क्या है? ये हमारा ऑर्बिटल है कि नहीं है? इसको शेल बोल लो, इसको ऑर्बिटल बोल लो, इसको ऑर्बिट बोल लो। बात एक है, मैंने बताया था कि शेल, ऑर्बिटल, ऑर्बिट, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। इन तीनों को आप एक ही बोल सकते हो, चाहे शेल बोल लो, ऑर्बिट बोल लो, ऑर्बिटल बोल लो, बात एक है, ठीक है। तो वो ये बोलता है, एटम भी ये बोलता है कि अगर मैं स्टेबल हूं बिल्कुल, तो मैं क्या बन जाऊंगा? नोबेल गैस बन जाऊंगा। ना तो मुझे लेने की जरूरत है इलेक्ट्रॉन, ना तो मुझे देने की जरूरत है इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसका एग्जांपल तो देखो, हम ये बोलते हैं कि जब हमारी के, एल और एम, अगर इतना बड़ा जैसे एटॉमिक नंबर है मान लो 18, पहले किसकी बात करते हैं? आर्गन की बात करते हैं। देखो आर्गन की, आर्गन 18 पे आता है, 18 पे आता है आर्गन। तो इसका देखो सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2,8,8, 2 और 8 10 और 1 18। तो ये बोलते हैं कि इसकी के, एल, एम और इसकी कितनी? 2, इसके भी 8 और इसके भी 8। तो ये पूरी इस चीज को ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? देखो के में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी लिमिट है 2 इलेक्ट्रॉन की, है देखो 2 इलेक्ट्रॉन। इसने बोला एल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसने बोला एम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? इसमें एम में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, उसमें भी है। तो ये जो आर्गन है हमारी, आर्गन जो होगा वो क्या हो जाएगा? नोबेल गैस में काउंट हो जाएगा। इसमें नोबेल गैस बोल लो या फिर इनर्ट गैस बोल लो, बात एक ही है। इनर्ट गैस में नोबेल गैसेस वो होती है जिनका ऑक्टेट फुलफिल होता है। ऑक्टेट क्या होता है? ये जो लास्ट वाली शेल होती है, जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये चाहे देखो हमने कितनी शेल होती है, या तो हो, देखो मैं फिर से बताता हूं, एक अच्छे से एग्जांपल से बताता हूं। या तो के शेल पूरी भरी हो, या तो के और एल शेल पूरी भरी हो, या फिर अगर हो तो एम भी भरी हो पूरी। अगर ये तीनों है तो देखो आर्गन है। अगर सिर्फ के और एल अगर भरी हुई है, तो अगर सिर्फ के और एल अगर भरी हुई है, सिंपल है। मैंने क्या बोला? हमें के में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 2 शेल हैं तो इसका मतलब ये है कि इस ये वाली शेल तो पूरी इसने भरी होगी ना 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो एल शेल में जा पाए है।
जब इसने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दी तभी तो इसमें जा पाया है। और मैंने क्या बोला कि अगर जो लास्ट वाली शेल है उसमें पूरे के पूरे लिमिट सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे एल शेल है, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो मेरा मतलब ये है यहाँ पे 2,8 होगा नहीं होगा? और 2,8 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? 10 नंबर में कौन सा आता है बताओ? नियॉन। तो नियॉन भी एक हमारा क्या है? नोबल गैस, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो फुलफिल है। ऑक्टेट के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है या फिर इसका जो पूरा शेल है वो पूरा भरा होगा। आई समझ में? ठीक है। तो नोबल गैसेस वो होती है जिनका ऑक्टेट क्या होता है? जिनका ऑक्टेट फुलफिल होता है। क्या होता है? फुलफिल। इसमें कोई डाउट? क्लियर होगा? चलो अब अगर मैं बोलूं मैंने के एल एम तीनों शेल भर ली, के और एल शेल ही भर ली, अगर मैं बोलूं सिर्फ मेरी के शेल भरी हुई है तो इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है हमारा, दूसरे नंबर पे आता है वो, दूसरे नंबर पे आता है क्या आता है? सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? हीलियम आता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिर्फ 2। और तो ये मतलब क्या है? अब यहाँ पे देखो 2,1 भी नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पूरा 2 है। और ये के वाली जो शेल है उसकी लिमिट भी सेटिस्फाई कर रही है। के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगी? एक तरह से इनर्ट गैस हो जाएगी। तो अभी तक हमने 3 नोबल गैसेस की चर्चा कर ली है। पहला होता है हमारा हीलियम, दूसरा होता है आपका नियॉन, और तीसरा होता है आपका क्या? आर्गन। आर्गन, क्रिप्टन, ये सब पढ़ोगे आगे जाके। ये हमारे सिलेबस में 3 है, ये 3 है, ठीक है। अब अगर पूछे व्हाई हीलियम, नियॉन एंड आर्गन आर नोबल गैसेस, तो आप क्या लिखोगे? सिंपल, बिकॉज देयर ऑक्टेट इज फुलफिल। बस एक लाइन का आंसर है, सिंपल। और अगर ज्यादा हो तो क्या करो? एक एक हीलियम का लिख दो, हीलियम को देखो ऐसे करके दिखा दो, कहेंगे अपना हीलियम ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, तो इट विल सेटिस्फाई द लिमिट ऑफ द के शेल। अगर आपसे पूछे आर्गन का तो 2,8,8 तो इट विल सेटिस्फाई द एम शेल। एम शेल की जो लिमिट है वो पूरी सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपल, ठीक है। अगर आपको ये मेनली एक ही मार्क्स की क्वेश्चन, मतलब एक ही मार्क्स का क्वेश्चन याद रखिए, तो आप उससे केवल एक लाइन लिखोगे, बिकॉज़ देयर ऑक्टेट इज फुलफिल्ड, दैट्स व्हाई दे आर नोबल गैसेस, सिंपल। ओके, चलो, तो ये वाला हमारा नोबल गैसेस का पूरी चीजें खत्म होंगी। नोबल गैसेस होती हैं, मुझे ये बताना था आपको, अब आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे जो 18 के 18 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है एक्चुअली, पोटेशियम कैल्शियम को जोड़ के, तो उनमें से हमारी कितनी नोबल गैसेस हैं? 3 नोबल गैसेस हैं। कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन और आर्गन, याद रखना, ठीक है। चलो अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे हम और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब देखते हैं एटॉमिक मासेस के ऊपर। देखो यार, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में लिखोगे बहुत भर भर के चीजें, ये फाइंड द एटॉमिक मास, फाइंड द एटॉमिक दिस, और फिर आपको कोई एलिमेंट दे देगा, कोई भी एलिमेंट दे दिया, उसको बताओ एटॉमिक मास क्या है। आपको बोलेगा नाइट्रोजन है और ये इसका मास निकालो किसी और का, तो आपको नाइट्रोजन का मास पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सारे के सारे एटॉमिक मास लिख दिए, और कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पे अप्लाई नहीं होती है, वरना सारे के सारे पे अप्लाई होती है, सिंपल। देखो हमारे पास कुछ 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, ये मेन है। पहला हाइड्रोजन, देखो यार हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है ना, वही एटॉमिक मास होता है, याद रखना। तो यही हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर भी लिख लो, ऐसे लिख लो तो इजी रहेगा। हमारे नोट्स हैं, थोड़ा बहुत सही से लिखा करो उसको, हिंदी में लिख ले करो, बेशक कोई परेशानी नहीं, इंग्लिश में लिखना थोड़ा जरूरी है। देखो फिर आता है कार्बन। अच्छा मुझे ये बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नहीं होता? यहाँ पे 12 है, तो मैं काम करूं, अगर मैं 2 into 6 करूं तो कितना आंसर आएगा? 12। तो 2 into E, मतलब कोई भी, या फिर E नहीं, Z लिख लेते हैं। 2 into Z, Z क्या होता है हमारा? अभी पढ़ा हमने, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अरे रुक जा, हाँ 2 into Z, लेकिन किस किस के लिए होगा? देखो एक्सेप्ट लिख देता हूं, एक्सेप्ट Na क्या होता है? सोडियम और क्लोरीन, इन 2 एलिमेंट्स पे छोड़ के सब पे अप्लाई हो रहा है। देखो कैसे, अरे कुल्फी, देखो यार कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6, और अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 आंसर आ रहा है।
देखो 12 है। अगर आपका भी विश्वास नहीं हो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है। तो नाइट्रोजन का 7 into 2 करो कितना आंसर आ रहा है 14 देख लो 14 आ रहा है। एक और ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है 8 अगर 8 into 2 करो कितना आंसर आ रहा है 16 देखो 16। सोडियम का थोड़ा सा मैंने बताया एक्सेप्शन है। सोडियम का अगर हम करेंगे कि 11 अगर हम करेंगे अगर हम सॉरी अगर हम सोडियम का देखो सोडियम का नंबर कितना होता है 11 तो 11 को अगर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 22 आंसर आ जाए लेकिन यहाँ पे 23 है ठीक है। थोड़ी सी एक्सेप्शन है आपको इसका तो याद रखना पड़ेगा 23 होता है एटॉमिक मास ठीक है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। अगर उसका डबल करोगे तो कितना आएगा 24 देखो। अगर सल्फर का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16 और 16 का जब आप डबल करोगे तो ये आ जाएगा 32। मैंने बताया क्लोरीन और सोडियम एक्सेप्शन है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। अगर हम 17 के डबल करेंगे तो 34 आता है और 34 नहीं यहाँ पे कितना 35.5 तो याद रखना प्लीज। लेकिन कैल्शियम का नंबर जो होता है वो 20 होता है 20 का डबल करोगे तो 40 होता है देखो 40 है यहाँ पे। तो ये मानो कि सिर्फ क्लोरीन और अपना कहाँ गया ये सोडियम इन दोनों को छोड़ के आप बाकी सारे इजीली निकाल सकते हो सब इजीली निकाल सकते हो सिर्फ इनटू 2 करना है। लेकिन हाँ हाइड्रोजन का याद रखना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही वो क्या होता है एटॉमिक मास होता है ठीक है। तो 9 में से हमने अगर 3 छोड़ भी गए तो 6 के 6 याद कर लिया लीजिए सिर्फ एटॉमिक नंबर से सोचो एटॉमिक नंबर से हमने 6 के 6 एटॉमिक मास याद कर लिए सोचो। और अगर यही आगे तो आप कर दोगे नहीं कर दोगे इजी सिंपल। अब इसका यूज कहां पे है यूज कहां पे करेंगे इसको तो वही चीज तो हम सीखना है यूज कहां पे करेंगे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं बढ़िया सा है ना। क्वेश्चन देखने से पहले एक आप इसको एक काम करो स्क्रीनशॉट लो इसका। तो इससे पहला वाला जो लेक्चर था ना यार हमारा हमने उसमें मैंने बोला था ना कि कार्बन हमारा कोवेलेंट कंपाउंड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो वो मेनली होता क्या देखो यार जो कार्बन है ना हमारा वो एक एक्सेप्शन है एक हमारा माने। अब 10th में जैसे आओगे उसके ऊपर पूरे के पूरे चैप्टर मिल जाएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूरा का पूरा। देखो यार एक बात बताओ कार्बन का अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है व्हिच इज Z कितना होता है Z कितना होता है 8 होता है 6 होता है बताओ 6 होता है भैया। तो अगर हम पूछे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। अब यहाँ पे आगे बात फंसती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन देखो ये कौन सी शेल है हमारी L शेल है। तो L शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा बात तो एक ही पड़ेगी चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले समझ रहे हो। 4 ही चीज चाहिए इसको जब 4 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा मतलब क्या कर देगा लूज तो इसमें कौन सा चार्ज पड़ेगा पॉजिटिव क्योंकि दान कर रहा है। लेकिन अगर वो ले लेगा 4 इलेक्ट्रॉन इस पे कौन सा आ जाएगा नेगेटिव। लेकिन आपने देखा होगा कि कार्बन में कोई भी साइन नहीं होता वो क्यों नहीं होता। कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्या करता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। वो कैसे कर लेता भैया अपने आप ही देखो वो क्या बनाता है वो बॉन्ड बनाता है। वो क्या बनाता है बॉन्ड बनाता है। अब वो बोलेगा अब वो कैसे बॉन्ड बनाएगा देखो मैंने आपको जैसे बताया ना कि NaCl का मैं एग्जांपल लेता हूं Na पे प्लस लग गया था Cl पे माइनस लग गया था वो हमने चर्चा इससे पहले लेक्चर में कर ली थी इसकी परेशानी नहीं है। तो Na के ऊपर प्लस क्यों लगा था क्योंकि उसका एक जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो उठ के क्लोरीन के पास चला गया था क्लोरीन नेगेटिव बन गया था ये पॉजिटिव बन गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे किसी के पास भी ना तो पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है ये शेयर कर लेते हैं। अब जब मानो किसी चीज ने शेयर कर लिया अब ये मानो आज तुमने ली आज मैंने ली तो नेगेटिव चार्ज से चढ़ा ही नहीं पॉजिटिव चढ़ा। नेगेटिव पॉजिटिव कब चढ़ेगा जब मैं आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे दूं बदले में आप मुझे कुछ ना दो तो मेरे पास पॉजिटिव है और आपके पास क्या है नेगेटिव। लेकिन अगर आप मुझे दोगे तो आपके ऊपर पॉजिटिव मेरे पास नेगेटिव। लेकिन अगर मैं बोलूं आपके पास 4 हैं और मेरे पास 4 हैं चलो मैं अगर मैं अपने 4 कर लूं और आपके 4 कर लूं तो मेरे पास 8 बन जाएगा और आपके 4 हैं मेरे पास 4 है तो आप भी ऐसा करके अपना हाथ लगा लो तुम्हारे भी 8 बन जाएंगे। देखो कैसे कार्बन का कोई भी एक सिंपल सा जो एक कंपाउंड कंपाउंड क्या होता है जिससे कंपाउंड होता है ये 2 एलिमेंट मिलके बने होते हैं। कंपाउंड जिसे कहते हैं जब 2 एलिमेंट मिलके बने होते हैं। देखो और देखते हैं चलिए डीपली उससे देखते हैं इसमें पूरी इसके ऊपर चर्चा की जाती है करते हैं। देखो कार्बन का कोई एक अगर मैं बोलूं तो हम डेली लाइफ में
अगर मैंने अभी रिलीज करी तो ये मेरे से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO2। CO2 क्या होता है देखो, अरे एक सेकंड उठा दिया, क्या होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन आ गया यहाँ पे क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। और डाई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, तो ये C क्या है कार्बन, O क्या ऑक्सीजन, और 2 क्यों है क्योंकि 2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये मैं बताता हूं कि इसने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्लस ना इसके ऊपर प्लस, तो यहाँ पे चार्ज नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं लिखूं NaCl को अगर मैं तोड़ूं तो Na+Cl- होगा नहीं होगा। अरे सब तो इसमें जा रही है, पढ़ाने बनते ना। देखो NaCl क्या होता है, NaCl क्या होता है, किस किस में टूटेगा, Na+ और Cl- में, है ना। तो इसके ऊपर कोई चार्ज आ गया, लेकिन हमने यहाँ पे नोटिस करा कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आया, सिर्फ ये CO2 है, तो ना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। तो अभी क्या करा इसने, क्योंकि इसके पास ना तो प्लस आया ना माइनस आया, तो एक ही मैंने बात बताई कि क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की। तो वो कैसे करेगा, मैं अगर देखो ये जो C है ये 2 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है कि नहीं है, ये इसका जो ऐसा होता है, देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है ये। इसके ऊपर हमें चर्चा नहीं करनी है, हम सिर्फ मेन टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है, कार्बन बीच में है, ऑक्सीजन यहाँ पे है और ऑक्सीजन यहाँ पे। क्यों 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है भैया, O2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अच्छा चलो अब एक चर्चा करते हैं कि अब हाँ चलो, और अगर हम कार्बन का देखें क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाएगा 2,4 होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका 6 होता है एटॉमिक नंबर, Z क्या होता है 6। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो इसका होगा 2,6, क्योंकि ऑक्सीजन का जो वो होता है एटॉमिक नंबर वो कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो हमें अब ये क्या ध्यान देना है, ये इनको तो हमें जो देखो इस ये 2 तो अपना पूरा कंप्लीट है, हमें जो चर्चा करनी है वो इन्हीं पे तो करनी है। इस ये कैसे करके 8 बन जाए, ये 8 बन जाए, हमें इसको भी 8 बनाना है, इसको भी 8 बनाना है, ऐसा करना नहीं करना, ना तो इसको छोड़ सकते हैं ना तो इसको ले सकते हैं, और ना इसको छोड़ सकते हैं ना और ले सकते हैं, क्योंकि सामने वाला तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा। क्योंकि देखो एक चीज समझो, NaCl क्यों मिल गया था, क्यों मिल गए थे, क्योंकि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं था, तो ऐसा करा उसने एक से दे दिया, क्योंकि इस पर एक्सेस था। यहाँ तो यार ये दोनों के बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, यहाँ तो दोनों की जो हमारे सॉरी बॉन्ड क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही कंप्लीट नहीं है। इसके बाद 6 है, इसके बाद 4 है, अभी ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये तो 10 बन जाएंगे, और 10 की तो लिमिट ही होती है, फिर दूसरे वाले शेल में 2 चले जाएंगे, हम वो हमें चाहिए नहीं, है ना। अगर ये अपने क्या करेगा, अपने चलो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके बाद 2 बचेगा, इसको 2 और देने पड़ेंगे, तो कुछ नहीं हो पाता। अब ये क्या करेगा, हमें ये चर्चा करनी है। देखो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो मैं डॉट डॉट बना कर दिए, और थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं, ये 1 2 3 4 5, क्योंकि नाम ही क्या है यार, डॉट स्ट्रक्चर, डॉट बना के आज कुल्फी वाला सब आ जाएगा भाई। 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन तो सेम ही है ना, 6 होंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे कितने होंगे यार, क्योंकि 4, तो अरे यार 2 3 और ये 4, ठीक है, तो रहने मत करो, सोचो अब ये क्या होगा। देखो यहां से पता है क्या करेगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 हैं, 2 और चाहिए, वैसे इसके उसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर ये क्या करे, ये इसके साथ एक बॉन्ड बना दे ऐसे करके, ये 6 थे, 2 और आ गए, कितने बन गए 8। अगर सेम चीज मैं यहां पे भी करूं ऐसे करके, 6 ऑलरेडी थे, 2 और आ गए, कितने हो गए 8, और कार्बन को कितने चाहिए 4 और, तो इसके बाद 4 तो है, और ये क्या करेगा 2 और ले लेगा, ये ला भाई मुझे भी दे दे अपने, जितने तूने मेरे शेयर करे उतने मैंने तेरे शेयर कर लिए, तूने मेरे 4 शेयर करे, मैंने भी तेरे 4 शेयर कर लिए,
ऑक्सीजन ने इसमें कितने लिए 2 और इधर के ऑक्सीजन ने कितने लिए 2 और कार्बन ने कितने लिए 4। तो देखो अब ये बन गया CO2। कार्बन के पास कितने होंगे 8 और जो हमारा ऑक्सीजन है उसके पास भी कितने होंगे 8 लोग कंप्लीट है। इसको बोलते हैं हम कोवेलेंट। ये मैं पढ़ना नहीं, थोड़ा हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। वो आपका अब ये आएगा थोड़ा 10th में आएगा, तो किसी क्यों फिर इसका सिलेबस देना है ये याद रखो। देखो इस तरीके से अभी आपको सिर्फ पढ़ाया जाए ना पढ़ाया जाए, इस तरीके से जो आपका होता है वो CO2 बनता है। इसीलिए देखो इसने शेयर ही तो करे हैं, उसने भी उसके में हाथ डाला है और इसने भी उसके में हाथ डाला है ना, तो बराबर ही तो करा है। देखो यहां से भी देखो इसने देखो 4 इलेक्ट्रॉन लिए, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, 1 2 1 2, और ऑक्सीजन ने भी 4 लिए, 1 2 और 1 2, बराबर बराबर। आप बोलोगे 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये पूरे 10 हो जाने की, देखो कैसे। ऑक्सीजन तो हम एक ही देखेंगे, ये दोनों चीज सेम ही तो है यार। अब देखो ऑक्सीजन में कितने कितने 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, तो यहाँ पे सब ऑक्टेट फुलफिल हो गया। कार्बन के गिनते हैं 1 2 3 4 तो ऑलरेडी थे, इसने 5 6 और 7 और 8, ओहो हो गया, बढ़िया, मुबारक हो, आपके पूरे बॉन्ड बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उसने बोला भाई चलो भाईचारे में अपना रहते हैं, हम अपना एक बॉन्ड बना लेते हैं अलग से, ना प्लस का झंझट है ना माइनस झंझट, तू क्यों देगा मैं क्यों दूंगा, तेरा लॉस हो रहा है मेरा गेन हो रहा है, भाड़ में जाए, हम दोनों भाई आधा आधा करेंगे, अपना आराम से जिंदगी बिताएंगे, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो चलो ये चीज थी, एक और देख लेते हैं, एक और देखें यार। देखो कार्बन ही था जो मेन था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो यार ऐसी बात है 21 शायद 20-21 मिनट की बन चुकी है, तो इसको मैंने बताया कि मेरा जो गोल है वो 21-22 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मेरी कल वो 31 मिनट की बन गई थी, उसको मैं क्रॉप करता कोई फायदा नहीं था, तो मैंने उसको डाल दिया, लेकिन इससे ज्यादा हम बनाना नहीं चाह रहे 21-22 से ज्यादा, है ना, क्योंकि आपको पता है मैं आपको बहुत सारे रीजन बता चुका हूँ। तो अभी काम करते हैं, अभी हमारे सिर्फ मोटे मोटे से 2 टॉपिक और बचे हैं, वो लास्ट क्लास में हमारे पक्का फिनिश हो जाएंगे। तो इसके मेनली इस सिर्फ हमारे 9th क्लास के 2 चैप्टर खत्म करने में, कौन सा, एटम्स और मॉलिक्यूल और आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आप देखो मैंने एक एक चैप्टर करके नहीं पढ़ाया, मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिए एक साथ ही, पूरा का पूरा मिक्सचर। अब आप पढ़ोगे ना उस चैप्टर को तो यूं कर लोगे अपने सारे कुछ, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि चलो भैया हेड डालो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक एक चीज पढ़ा उसमें ना, जो मेन है वो। अब मैं मानता हूं मैंने इसको वो नहीं पढ़ाया, आपके लॉ नहीं पढ़ाया, जो आपके जो रदरफोर्ड था, है ना, जे थॉमसन वाले जो मॉडल था, वो सब मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा लगेगा ऐसा अभी तो शुरुआत है, अगर ऐसा लगेगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे बिल्कुल। लेकिन अभी मेरा क्या मोटिव था कि बस जो मेन चीजें हैं ना वो आपको क्लियर हो जाए, तो वो चीज मैंने आपको पूरी कोशिश करी करनी थी, ठीक है। मैं बुक वाइज नहीं गया हूँ, मुझे जो टॉपिक्स मुझे लगते थे बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने करा दिए सारे के सारे। अब हमारा मेन मोटिव है कल कि हम क्रिस क्रॉस वाले जो हमारे कंपाउंड बनते हैं उनको बनाना सीखेंगे, और फिर हमारा लास्ट रह जाएगा न्यूमेरिकल्स। ढेर सारे न्यूमेरिकल्स सारे के सारे बुक से करेंगे, कहीं से बाहर से नहीं करेंगे, क्योंकि पहले बुक का पहले एनसीईआरटी खत्म करो यार, मैं ये मानता हूं पहले एनसीईआरटी खत्म करो, उसके बाद फिर जो रेफरेंस बुक है उस पर शुरू करो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।